Welcome to Jigyasu classes. Today I will discuss about calendar and calendar based question. पिछले लेक्चर में मैंने क्लॉक के बारे में बताया था और क्लॉक और कैलेंडर बोथ आर कोरिलेटेड टू ईच अदर. सो आई विल स्टार्ट कैलेंडर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह जानना है कैलेंडर के बारे में कि कैलेंडर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको कैसे सॉल्व हम कर सकते हैं. 1 जनवरी 2021 चल रहा है, अभी जुलाई का महीना है. 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था. आपसे दिया रहेगा एग्जाम में कि 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था. If 1 January 2021 is Friday, then what day will fall on 31st December 2021? तो 31 दिसंबर 2021 कौन सा दिन होगा, बिना कैलकुलेशन के हम निकाल सकते हैं, वह भी फ्राइडे ही होगा. क्यों सेम डे होता है यह हम आपको बताएंगे. हम और चलते हैं पीछे. 1 जनवरी 2020 को वेडनेसडे था. अब आपके दिमाग में होगा कि आपको तो याद है तो आपने लिख दिया, लेकिन आप भी निकाल सकते हैं बिना याद किए हुए, बिना कैलकुलेट को. एक डेट अगर याद है तो उसके आगे पीछे के डेट को आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो 31 दिसंबर 2021 कौन सा दिन होगा. अब देखिए ये वेडनेसडे है, इसमें दोनों सेम हो रहा है, लेकिन इसमें ये थर्सडे होगा. अब सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि दो तरह के ईयर होते हैं. एक लीप ईयर होता है, दूसरा नॉन लीप ईयर होता है, जिनको जनरल ईयर कहा जाता है, नॉन लीप ईयर को. तो सबसे पहले यह जानना होगा कि लीप ईयर को आइडेंटिफाई कैसे करें, नॉन लीप ईयर को आइडेंटिफाई कैसे करें. तो लीप ईयर जो होता है 366 डेज का होता है, नॉन लीप ईयर 365 डेज का होता है. एक चीज याद रखना है कि लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में कैलेंडर बिल्कुल सेम होता है 1 जनवरी और 31 दिसंबर का, जबकि इसमें एक दिन बढ़ जाता है, 1 डे का डिफरेंस होता है. यानी 31 दिसंबर इज फॉरवर्डेड फ्रॉम 1 जनवरी. ऐसा क्यों होता है वह अभी हम आपको बताएंगे, लेकिन इतना याद रखना है कि नॉन लीप ईयर में, इन केस ऑफ नॉन लीप ईयर, जनवरी 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर always occur on same days, but in leap year 1 January and 31 December, 31 December is forwarded from 1 January. 31 दिसंबर 1 जनवरी से एक दिन आगे होता है. क्यों होता है और ये क्यों सेम होता है हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. अब देखिए 1 जनवरी 2021 ये फ्राइडे था. तो 31 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन होगा. एक चीज और आपको बता दें, लीप ईयर और नॉन लीप ईयर जानने का जो तरीका है, लास्ट के 2 डिजिट को अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वह लीप ईयर कहलाता है, अगर डिवाइड नहीं होगा तो वह नॉन लीप ईयर कहलाएगा. ये 21 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, सो इट इज नॉन लीप ईयर. नॉन लीप ईयर जानने का सबसे आसान तरीका है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके देखिए. इफ इट इज डिविजिबल देन इट इज लीप ईयर, इफ नॉट डिविजिबल इट इज नॉन लीप ईयर. सो 2021 इज नॉन लीप ईयर. सो इन 1 जनवरी 2021 इज फ्राइडे, then 31st December 2021 is what day?
अब इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, बीच के डेज को काउंट करना होता है। उसमें जो डेज गिवन है उसको काउंट नहीं करना है, जो निकालना है उसको काउंट करना है। तो जो गिवन है यानी 1 जनवरी को हमें काउंट नहीं करना है, 31 दिसंबर को काउंट करना है। इसीलिए इसके बीच का जो डेज होगा 364 होगा, क्योंकि 1 जनवरी गिवन है उसको काउंट नहीं करना है। 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 5 या 35, 1 हो गया, 4 हो गया, 7 दूनी 14, यानी 0 हो गया। सॉरी, जीरो जीरो आ गया। जीरो आने का मतलब है सेम डे, इसलिए 1 जनवरी अगर फ्राइडे है तो 31 दिसंबर भी आपका फ्राइडे होगा। ये बिल्कुल कन्फर्म है। कोई भी नॉन लीप ईयर में अगर 1 जनवरी दिया हुआ 31 दिसंबर पूछा तो आंख बंद करके ये करना है कि अगर वो फ्राइडे है तो ये भी फ्राइडे, वो थर्सडे है तो ये भी थर्सडे, वो मंडे है तो ये भी मंडे। यह नॉन लीप ईयर के केस में होगा, क्योंकि जो गिवन है उसको काउंट नहीं किया जाता है, जो निकालना होता है उसको काउंट किया जाता है। इसलिए 1 जनवरी 2021 से लेकर के यानी उसको छोड़ देना है, उसके बाद वाला डेज 31 दिसंबर तक को काउंट करेंगे, 364 होगा। ये पता आपको है कि इन 7 डेज डेज आर रिपीटेड, 7 दिन में डे रिपीट होता है। यही कारण है कि यहाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब सेम डे हो। अब हम आते हैं नेक्स्ट कि 1 जनवरी 2021 को वेडनेसडे था, तो हमें 31 दिसंबर 2020 को निकालना है। 2020 लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट के जो 2 डिजिट है वह 4 से डिविजिबल है। 20 इज डिविजिबल बाई 4, सो 2020 इज लीप ईयर। और लीप ईयर में क्या होता है, इसके बीच के डेज को जब आप काउंट करेंगे तो 365 हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी को काउंट नहीं करना है। लीप ईयर 366 डेज का होता है, क्योंकि फरवरी का जो महीना होता है वह 29 डेज का होता है। यही कारण है कि 1 जनवरी 2020 वेडनेसडे है। तो ये अब 7 से जब डिवाइड करेंगे इसको, 7 5 या 35 हो जाएगा, 1 5 है, 7 2 या 14 हो गया, 1 आपका रिमाइंडर आ गया। 1 रिमाइंडर का मतलब 1 दिन आगे बढ़ जाएंगे। अगर 2 रिमाइंडर आता 2 दिन बढ़ जाते, 3 आता 3 दिन बढ़ जाते, 4 आता 4 दिन बढ़ जाते। इसलिए 1 आ रहा है तो 1 दिन बढ़ जाएंगे, तो ये वेडनेसडे है, तो यह आपका थर्सडे हो जाएगा। देखिए, इसके पहले हमने आपको बताया था कि 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था। अब देखिए, 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे था, तो 1 दिन पहले जाएंगे यानी 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर आपका थर्सडे हो गया। फिर 1 जनवरी जब आप आएंगे, पीछे की तरफ हम जाते हैं, तो दोनों के बीच में 1 दिन का डिफरेंस होता है। सो 1 जनवरी 2020 वेडनेसडे होगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2020 वह थर्सडे होगा, 1 दिन फॉरवर्ड होता है। इन केस ऑफ लीप ईयर, नॉन लीप ईयर में सेम होता है। ये क्वेश्चन अगर मान लो अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है, जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि 1 जनवरी 2021 is Friday, then what days will fall on 1 January 2022? बिना कैलकुलेशन के निकाल सकते हैं। अब 1 जनवरी 2021 फ्राइडे है, 31 दिसंबर ये 1 जनवरी 2022 पूछा है, तो 1 जनवरी से 1 जनवरी से 1 जनवरी आपका फ्राइडे है, 1 जनवरी 2021 फ्राइडे है। तुरंत हम 31 दिसंबर 2021 आ जाएंगे, तो ये भी हमारा फ्राइडे होगा। अब अगला दिन जो है 1 जनवरी 2022 है, तो ये ऑटोमेटिक है, यह आपका सैटरडे होगा। यानी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका इसमें है कि
1 जनवरी से लेकर के 1 जनवरी 2021 से लेकर के 1 जनवरी 2022 तक का डेट को काउंट करिए, 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर जितना बचना है उसके बाद उतना दिन आगे बढ़ जाइए। ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 जनवरी 2021 पूछा है, 1 जनवरी 2022 आपको निकालना है, तो विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेशन यू आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट डे विल फॉल ऑन 1 जनवरी 2022। तो 2020, क्योंकि 1 जनवरी 2021 से तुरंत हम 31 दिसंबर में आ जाएंगे। 31 दिसंबर में आने के बाद अगला दिन हमारा 1 जनवरी 2022 हो जाएगा, इसीलिए हमारा क्या होगा, सैटरडे हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछ दिया कि 1 जनवरी 2020 was Wednesday, then what day will fall on 1 जनवरी 2022। अब देखिए 1 जनवरी दिया है, 2020 है, यह लीप ईयर है, तो 1 जनवरी का आपका 2020 को वेडनेसडे है, तो आपको क्या करना है, तुरंत 31 दिसंबर 2020 ये आपका थर्सडे हो जाएगा। फिर आप 1 जनवरी 2021 को फ्राइडे हो गया। फिर 31 दिसंबर 2021 को फ्राइडे ही रहेगा। इसका मतलब है 1 जनवरी 2022 आपका सैटरडे हो जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए, बीच वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। बीच वाला क्वेश्चन का मतलब है कि जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछा कि आज मान लीजिए 11th है, आज है 11 जुलाई 2021 is Sunday, then what day will fall on 15 August 2021। अब 11 जुलाई का दिया हुआ है, आपका संडे है, आज टुडे संडे, तो आपको निकालना है 15 अगस्त 2021 कौन सा दिन होगा। इसमें क्या करना होगा, बीच के डेज को काउंट करना है, 7 से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर होगा उतना दिन आगे बढ़ जाना है। अगर एक रिमाइंडर तो एक दिन आगे बढ़ेंगे, 2 होगा 2 दिन बढ़ेंगे, 3 होगा 3 दिन बढ़ेंगे, 4 होगा 4 दिन बढ़ेंगे, 5 होगा 5 दिन बढ़ेंगे, 6 दिन होगा 6 दिन बढ़ेंगे। 7 का मतलब 0 होता है, क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 0 होगा, उसमें बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मंडे है तो मंडे हो जाएगा, संडे है तो संडे। अब देखिए, यहाँ हम जुलाई है और अगस्त है। जुलाई का 11 जुलाई तक नहीं लेना है, ध्यान रखना है। अब जुलाई का महीना 31 दिन का होता है, 11 नहीं लेना है, तो 20 दिन बचा जुलाई के लिए। अगस्त का चूंकि 15 का निकालना है आपको, टोटल करेंगे आपका 35 हो गया। 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35 हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब ये भी आपका संडे ही होगा। अगर आप चाहें तो कैलेंडर में आप चेक कर सकते हैं, अगर आज 11 जुलाई को संडे है तो 15 अगस्त को भी संडे होगा। ये तो बहुत नज़दीक का था, इसलिए आपको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, अगर मान लो दिया हुआ है कि 11 जुलाई 2021 ये आपका संडे है, तो 5 सितंबर
2021 कौन सा दिन होगा। इसमें भी वही करना है। देखो इसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर तीनों महीना इंक्लूड है, लेकिन किसका कितना दिन लेंगे ध्यान से देखिएगा। जुलाई है, ये आपका 20 हो जाएगा, क्योंकि 11 तक लेना नहीं है। जुलाई का महीना 31 दिन का होता है। अगस्त आपका पूरा का पूरा लेंगे, अगस्त 31 हो गया। और सितंबर का आपका 5 सितंबर का पूछा है, 5 सितंबर का पूछा है, तो हम इसमें 5 लेंगे। ये आपका 6 हो गया, ये 5 हो गया, 56 हो गया। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 जा 56 हो गया। इसमें भी रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि 5 सितंबर भी संडे ही होगा। अब देखिए एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जो कि जीके में भी पूछा जाता है और रीजनिंग में भी पूछा जाता है। अभी आपने निकाला था 15 अगस्त का, 15 अगस्त 2021 का संडे निकला था, और 5 सितंबर 2021 यह भी आपका संडे है। दोनों सेम पड़ रहा है। क्यों सेम पड़ रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये 15 अगस्त जो है यह आपका इंडिपेंडेंस डे है, ये इंडिपेंडेंस डे है। और ये आपका 5 सितंबर टीचर्स डे है, आपको पता होगा। ये दोनों हमेशा सेम होता है, चाहे लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर। क्वेश्चन में आता है कि कौन सा 2 इम्पोर्टेंट डेज है जो सेम होता है, तो इसमें इंडिपेंडेंस डे और टीचर्स डे हमेशा सेम होगा। क्यों सेम होता है इसको हम देखेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 15 अगस्त इफ 15 अगस्त 2021 ये संडे है, तो 5 सितंबर 2021 कौन सा दिन होगा। अब देखो 15 अगस्त से 5 सितंबर के बीच के डेज को काउंट करो। अगस्त का महीना, क्योंकि 15 अगस्त तक हमें लेना नहीं है, 31 होता है, तो ये जो है आपका 16 हो जाएगा। और सितंबर का आपको 5 सितंबर का पूछा है, तो 5 ले लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 21 हो गया। 7 से डिवाइड करोगे 21 हो गया, रिमाइंडर आपका 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने का मतलब ही है सेम होना। इसीलिए हमेशा याद रखिए कि टीचर्स डे और इंडिपेंडेंस डे हमेशा सेम होता है, चाहे वह केस लीप ईयर का हो या नॉन लीप ईयर का हो। कि लीप ईयर नॉन लीप ईयर में इसीलिए सेम होगा क्योंकि लीप ईयर में फरवरी का महीना 29 का होता है, तो यह अगस्त सितंबर वाला है, इसीलिए इस कंडीशन में सेम होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन में पूछा कि इफ 11 जुलाई 2021 ये आपका आज संडे है, तो 25 दिसंबर 2021 कौन सा दिन होगा। ये गिवन है, इसके बीच निकालना है। अब देखो इसमें जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। जुलाई 11 तक नहीं लेना है, क्योंकि जो गिवन है उसको नहीं लेना है, तो 20 हो जाएगा। अगस्त का 31 हो जाएगा, 30 हो गया, 31 हो गया, 30 हो गया। और 25 दिसंबर तक ही लेना है, तो 25 हो गया। इसको टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद 2 5 2 7 हो गया, 5 3 8 3 11 3 14 14 2 16 हो गया, यानी 167 आ रहा है। 167 टोटल आ रहा है। 1 1 2 5 2 7 3 2 5 3 8 3 11 3 14 2 16 हो गया। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया,
7 या 21, ये 6 आ गया, रिमाइंडर आपका 6 आ गया। इसका मतलब 6 दिन हम आगे बढ़ जाएंगे। तो संडे है, 6 दिन आगे बढ़ेंगे तो आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इसका मतलब है कि 25 दिसंबर को सैटरडे होगा। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन को और छोटा हम करते हैं, ध्यान देंगे। क्या कैलकुलेशन को छोटा करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे, मैं यहीं पर आपको बता देता हूं। जब भी ये डेट जो आप लिखते हैं अगर 7 से ज्यादा हो तो 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर ही लिखिए। देखो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारा 6 आ जाएगा। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, नहीं 7 का 28, 3 31 हो गया। इसका 2 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा। दिसंबर 25 है तो 7 या 21, 4 हो जाएगा। इसको टोटल कर लीजिए। 6 3 9 2 11, 3 14, 2 16, 4 20 हो गया। 20 आ गया। फिर 20 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। जब भी 7 से ज्यादा हो 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 दूनी 14 हो गया, 6 आ गया। रिमाइंडर आपका 6 आने का मतलब है 6 दिन बढ़ जाएंगे। तो आज संडे है, 6 दिन आगे बढ़ेंगे तो हमारा सैटरडे आएगा, क्योंकि उसको काउंट नहीं करना होता है। तो ये लंबा कैलकुलेशन को हम छोटा कर सकते हैं। जब भी कोई भी कितना भी लंबा हो उसको 7 से ही डिवाइड करना है, आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे आज मान लो 11 जुलाई है 2021, आज आपका संडे है। हमें 15 फरवरी का निकालना है 2021, कौन सा दिन होगा। अब देखो बैक साइड में जाना है, ध्यान देंगे। इसके पहले हम आगे की तरफ आ रहे थे, पीछे की तरफ। क्या करेंगे, जुलाई है, जून हो गया, मई हो गया, अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, उसके बाद फेब हो गया। अब बैक साइड में चलना है तो 11 को तो हमें लेना नहीं है, पीछे की तरफ चलना है। इसका मतलब जुलाई के लिए हम 10 ले लेंगे, और 10 का मतलब है 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स में 10 का मतलब 3 नहीं आप समझना, लेकिन हाँ रीजनिंग में 10 का मतलब 3 हो गया, क्योंकि 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर होगा वही लिखना है। अब देखो जून का महीना 30 दिन का होता है तो 30 के लिए 2 लिखो, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। जब भी 7 से ज़्यादा हो 7 से डिवाइड करो। मई के लिए 3 हो जाएगा, अप्रैल के लिए 2 हो जाएगा, मार्च के लिए 3 हो जाएगा, 31 के लिए 3 और 30 के लिए 2 हमेशा याद करिए। और 15 फरवरी लेना है 2021, 2021, क्योंकि नॉन लीप ईयर है, फरवरी का महीना 28 दिन का होगा। तो 28 से 15 तक हमें लेना है, यानी 28 में 14 माइनस करेंगे, इसका मतलब 14 होगा। ध्यान दीजिए यही स्टूडेंट गलती करता है। अब 15 लेना है, इसका मतलब है 28 से 28 टू 15 लेना है, ये सारे इंक्लूड करना है। फ्रॉम 21 टू 15 तक लेना है, तो 14 में माइनस कर देंगे तो 14 का मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। फरवरी का 14 आ गया, 0 हो गया। टोटल कर लेंगे, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 हो गया। 13 का मतलब है 7 से डिवाइड करोगे, 7 हो गया, 6 आ गया। तो 6 दिन हम पीछे जाएंगे। 6 दिन पीछे जाने के बजाय अगर एक दिन हम आगे आ जाते हैं तो पर भी वही होगा, इसका मतलब हमारा मंडे होगा। 6 दिन पीछे जाएंगे तो आप सैटरडे से काउंट करेंगे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, फिर मंडे। क्योंकि ध्यान देना है कि जो दिया है उसको काउंट नहीं करना है। तो 6 रिमाइंडर आया तो 6 दिन पीछे जाएंगे। अब देखिए इसमें अगर एक दिन पीछे होना होता है कोई मुश्किल नहीं है, 2 दिन पीछे कोई मुश्किल नहीं, 3 दिन पीछे कोई, लेकिन 4 दिन पीछे जाने के बजाय 3 दिन आगे भी आएंगे तो वही होगा।
5 दिन अगर बैक जाना है 2 दिन आगे आएंगे वही होगा, क्योंकि 7 डेज का ही खेल है। अगर 6 दिन पीछे जाना है तो हम 6 दिन पीछे नहीं जा करके 1 दिन आगे आएंगे, तो 6 दिन पीछे जाएंगे तो भी मंडे आएगा, 1 दिन आगे आएंगे तो मंडे आएगा। ये ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन करने में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यही देखा था, तो उस तरह से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो 11 जुलाई है और 2021 ये आपका संडे है, तो हमें 11 अप्रैल 2021 निकालना है। अब इसमें देखो जुलाई है, बैक साइड ही निकालना है। जुलाई है, जून है, मई और अप्रैल। अब जुलाई है, क्योंकि बैक साइड में जाना है तो जुलाई के लिए हम 10 लिखेंगे। 10 का मतलब 3 हो गया। जब भी 7 से ज़्यादा हो 7 से डिवाइड करेंगे। जून का मतलब 30 दिन होता है तो 30 के लिए हम 2 लिखेंगे। मई 31 दिन का होता है तो 3 लिखेंगे। अप्रैल आपको 11 तक लेना है, यानी इसका मतलब है कि 30 से 11 तक लेना है, तो 30 में 10 माइनस कर देंगे, हमारा 20 हो जाएगा। और 20 का मतलब है 7 दूनी 14, 6 हो जाएगा। टोटल करेंगे 3 2 5 3 8 6 14, 14 का मतलब 0। जब भी 7 से डिवाइड हो रिमाइंडर 0 अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि 11 अप्रैल को भी 2021 को संडे होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और इसको शुरू से अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि और भी पार्ट 2 आएगा। कैलेंडर क्योंकि बड़ा चैप्टर है, इसमें 3-4 पार्ट में जब आप देखेंगे रेगुलर, तभी आपको समझ में आएगा और अच्छी तरह से समझ में आएगा। अगर आप ये पसंद करते हैं, अगर आप लाइक करते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना, और अगर किसी तरह की कोई कमेंट करना भी ना भूलें। अगर कोई कमी होगी तो उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।